आज फिर हम आलम की व्याख्या पढ़ेंगे। छठे नंबर का जो पद है वो हम पढ़ेंगे। इसमें कवि आलम वही प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और किस तरह से गोपियाँ ये बता रही है कि यमुना के तट पर किस तरह क्या फूल खिले हुए हैं, क्या प्राकृतिक वातावरण है, उसका यहाँ पे वर्णन है। लता प्रसून डोल बोल कोकिला अलाप केकी, लोल कोक कंठ द्यो प्रचंड भृंग भुंज की, समीर बास रास रंग रास के बिलास बास, पास हंस नंदनी हिलोर केली पुंज की, आलम रसाल बन गान ताल काल सो, विहंग बाग बेगी चाली चित्त लाज लुंज की, सदा बसंत हंत लोक ओक देव लोक ते, बिलोक रीज रही पाति भांति सो निकुंज की। बड़ा गीतात्मक पद है, गीत की तरह इसको गाया जा सकता है और इसमें कवि की जो प्रतिभा है वो भी हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है कि किस तरह कवि ने अनुप्रास उपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए किस तरह से सुंदर वर्णन किया है। गोपियाँ कहती है कि यमुना के तट पर लता प्रसून डोल बोल कोकिला अलाप केकी, लोल कोक कंठ द्यो प्रचंड भृंग गुंज की। आलाप आवाज़, केकी होता है मोर, कोक होता है चकवा और भृंग भंवरा, गूंज उनका गुंजन। तो यहाँ पर गोपियाँ ये कहती है कि यमुना के तट पर लता फूल खिले हुए हैं और कोयल मीठे बोल बोल रही है, मोर गीत गा रहे हैं, चकवे की मीठी पुकार, लोल कोक कंठ, कोक चकवा कंठ, उसके कंठ की मीठी पुकार, तो प्रचंड भृंग गुंज की। ऐसा लगता है जैसे चकवे की मीठी पुकार, भोरों की जो गुंजार सुनाई दे रही है। प्रकृति का सौंदर्यपूर्ण वर्णन है, पक्षियों का जो कलरव है उसका वर्णन है। और समीर बास रास रंग रास के विलास बास, समीर बास, समीर हवा, बास सुगंध की जो सुगंधित हवा बह रही है वहाँ पर, और रंग रास के विलास बास, और वो सुगंध हवा वहाँ पर क्रीड़ा करती हुई बह रही है। सुगंधित द्रव्यों की सुगंध इधर से उधर आ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यमुना के किनारे का प्राकृतिक सौंदर्य जो है वो उनके मन को उद्वेलित कर रहा है। और इसी तरह से आगे कहती हैं कि वो जो सुगंध है, विहंग बाई बेगी चाली चित लाज लुंज की, सदा बसंत हंत शोक ओक देव लोक थे। कि यमुना के तट पर ही वो केली क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, वहाँ पर कुंज बने हुए हैं, यमुना की लहरें दूर दूर तक फैली हुई है और आम के बगीचों में गीत लय के मंद सुगंध फैली हुई है। पक्षियों के उड़ने से विहंग बाई बेगी चाली चितलाज लुंज की, जो पक्षी उड़ रहे हैं उनकी तेज हवा मन की लाज को हर लेती है। इस तरह बसंत ऋतु की जो शोभा है, सदा बसंत हंत शोक ओक देवलोक ते, देवलोक सुरलोक, देवताओं का लोक, वहाँ की जो सौंदर्य है वो भी यमुना के सौंदर्य के सामने फीका पड़ रहा है और उस स्वर्ग के समान यमुना का सौंदर्य यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो जो सुंदरता है यमुना के तट की, वो सुंदरता स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। वो मन में उल्लास जगाती है और सारे दुखों का वो हरण कर लेती है। अनुप्रास अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और जो पद है वो गे शैली में है। गे शैली मतलब जिसको गाया जा सके। सातवां पद है, पालन खेलत नंद ललन छलन बली, गोद ले ले ललना करती मोद गान है, आलम सुकवि पल पल मैया पावे सुख, पोषित पीयूष सुकरत पे पान है, नंद सो कहत नंदरानी ओ महर, सत चंद की सी कलनी बढ़त मोरे जान है, आई देख आनंद सो प्यारे कान है आनन में, आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का नीचे वाली जो लाइन है
आन दिन, आन घड़ी, आन छवि आन है। कितना सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। इसमें जो कृष्ण के बाल छवि का वर्णन यहाँ पर है, ऊपर जो पद था उसमें कृष्ण का यौवन का वर्णन, या ये कहें कि गोपियों और कृष्ण के रास का वर्णन था, और इसमें कृष्ण की बालक की छवि का वर्णन है। पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, कि जो बलि को छलने वाले श्री कृष्ण थे वो श्री कृष्ण पालन खेलत नंद, वो नंद के यहाँ पालने में खेल रहे हैं। और उन्हें ब्रज की स्त्रियाँ गोद ले ले ललना करती मोदगान है, गोद में ब्रज की स्त्रियाँ उनको ले लेकर मोदगान प्रसन्नता से भरी हुई गाने गा रही है, खिलाती है बच्चे को और खुशी के गीत गाती है। आलम सुकवि पल पल मवैया पावे सुख, और जब मैया यशोदा ये देखती है कि उनके बच्चे को ब्रज की ललनाएँ गोद में लेकर बड़े प्रेम से, बड़े मोद से, खुशी से खिला रही है, तो उसको देख देख कर वो खुश होती है और यशोदा मन ही मन वो सुख पाती है। पोषित पीयूष सुकरत पयपान है, ऐसा लगता है जैसे वह अमृत जैसा अपना दूध पिलाकर बालक कृष्ण का पोषण कर रही है, पालन कर रही है, बड़ा कर रही है। नंद सो कहत नंद रानी ओ मेहर सत, राजा नंद की रानी उनसे कहती है कि देखो प्रियतम, मुझे तो लगता है कि ये बालक चंद की सी कलन बढ़त मोरे जान है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बालक चंद्रमा की कलाओं के समान समग्र रूप से बढ़ रहा है। आई देख आनंद सो प्यारे कान आनंद में, मैं जब जब भी इस कृष्ण का मुख देखती हूँ तब मुझे वह दिन, वह घड़ी, वह छवि ऐसी लगती है, बार बार वही चीज़ें मुझे याद आती है। तो बालक कृष्ण की रूप माधुरी निरंतर बढ़ती जा रही है और उसे देखने से आन दिन, आन घड़ी, आन छवि आन है, वो मुझे उनकी रूप माधुरी निरंतर बढ़ती जा रही है और उसे देखने से मुझे अनोखा सुख मिलता है।